अब आप भाई लोग कैसे हो? क्या तुम्हें पता है 15 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पहला इंडिपेंडेंस डे था। चलो एक और ट्राई करो। पहले इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया के पास उसका नेशनल एंथम नहीं था। बड़ी वीक है यार तुम्हारी हिस्ट्री, अपने देश के बारे में नहीं पता। अबे कोई चक्कर ही नहीं यार। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मुझे भी इस वीडियो से पहले नहीं पता थी। भाई दंग रह गया था मैं, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं। खैर, मेरा नाम है नमित और प्यार से लोग मुझे नीमो बोलते हैं। और आप देख रहे हैं एक और वीडियो मेरे चैनल पे जिसका नाम है निमोलॉजी। फैक्ट नंबर 1, इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 से पहले ही मिल गई थी, क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को अप्रूव कर दिया था। अब तुम सोच रहे होगे फिर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है? भाई अभी बस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अप्रूव हुआ था। पावर ट्रांसफर, ओथ सेरेमनी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये सारी चीजें अभी भी बची थी। तो भाई लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 15 अगस्त 1947 इन सारी चीजों के लिए सबसे बढ़िया डेट रहेगी। इस डेट के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि 15 अगस्त वही डेट है जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था। अब भाई डेट तो डिसाइड हो गई थी, लेकिन स्केड्यूल अभी भी बाकी था। तो ये डिसाइड हुआ कि 14 और 15 की मिडनाइट यानी रात को 12 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिलेगी और वो दोनों डिवाइड भी हो जाएंगे। तो भाई इसी वजह से अनाउंसमेंट होने के बाद 15 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पहला इंडिपेंडेंस डे हुआ। अब भाई इंडिया का तो क्लियर है कि हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, लेकिन पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाती है? अब इसके पीछे ना यार काफी सारी थ्योरीज और रीजंस है, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे जो 2 वैलिड रीजंस लगे वो मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया कि भाई वो दोनों सेरेमनीज को अटेंड करेंगे। अब भाई दोनों सेरेमनीज एक टाइम पे अटेंड तो हो ही नहीं सकती, तो भाई पहले 14 अगस्त 1947 को वो गए कराची। वहां पे उन्होंने अटेंड करी ओथ सेरेमनी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। सेरेमनी खत्म होने के बाद सेम ही डे लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली चले गए और नेक्स्ट डे यानी कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडियन ओथ सेरेमनी को अटेंड किया। और दूसरा वैलिड रीजन ये हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1948 में डिसाइड किया कि वो अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त 1947 रमजान के महीने का 27th डे था, जिसे भाई बहुत पवित्र माना जाता है। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का पहला इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 ही था। और भाई इसका एक प्रूफ भी है, आप खुद ही सुन लीजिए। August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. फैक्ट नंबर 2, 1947 भाई अकेला एक ऐसा साल है जिसमें इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे 2 बार मनाया था। अब इसके पीछे की कहानी भी सुन लो। 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 की मिडनाइट यानी रात के 12 बजे लाहौर में रावी नदी के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भाई झंडा फहराया और एक अनाउंसमेंट करी कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब से मोटो है पूर्ण स्वराज और हर साल अब से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो भाई 26 जनवरी 1930 से हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, लेकिन भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर किया था, इसीलिए 1947 को भाई 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। बढ़िया था ना ये वाला? आई नो। फैक्ट नंबर 3, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई 15 अगस्त 1947 जो कि इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम इंडिया के पास अपना नेशनल एंथम नहीं था। इंडिया को अपना नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को मिला था, जिसे हम जन गण मन कहते हैं। हमारे नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और गाया था और ओरिजिनली ये एक बड़ी कॉम्पोजिशन का पार्ट था जिसका नाम था भारतो भाग्य विधाता। फैक्ट नंबर 4, भाई ये भी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया को अपना ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को मिला था। इससे पहले इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिसका यह मतलब था कि इंडिया इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन जो लॉ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉलो होगा। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में बस एक ही मैन्युफैक्चरर है जो इंडियन नेशनल फ्लैग को बना सकते हैं। इनका नाम है भाई KKGSSF, जिसका फुल फॉर्म है कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन। KKGSSF कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के गरग गांव में है। अब यार तुम तो सोच रहे होगे यार इतने सारे इंडियन नेशनल फ्लैग तुमने देखे हैं, जो कि कोई प्लास्टिक का होता है, कोई कपड़े का, अकेले बस एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थोड़ी ना बनाता होगा। अब भाई ये प्लास्टिक का मुझे नहीं पता, लेकिन खादी से बनने वाले इंडियन नेशनल फ्लैग का बस
एक ही ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है KKG SSF। KKG SSF को 2004 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से परमिशन मिली थी एक बहुत बड़ा प्लांट बनाने की, और 2006 में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने KKG SSF को उनका ऑफिशियल लाइसेंस दिया। लेकिन फिर भी यार अकेला एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसके पीछे ये रीजन है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए BIS की बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फ्लैग का साइज, कलर फास्टनेस यानी कि रंग की पकड़, धागे की स्ट्रेंथ और यहां तक कि थ्रेड काउंट तक भी आता है। अब तुम्हें थ्रेड काउंट भी नहीं पता होगा भाई। कपड़े के 1 स्क्वायर इंच में जितने भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली थ्रेड्स आते हैं उसके काउंट को थ्रेड काउंट बोलते हैं। अब भाई ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए। इनमें से एक भी चीज में एक माइनर सा भी डिफेक्ट आ गया ना तो भाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से ये एक ऑफेंस है, जिसके लिए आपको फाइन तो हो ही सकता है लेकिन जेल भी हो सकती है। तो भाई फेक मैन्युफैक्चरर्स खबरदार, ये जो तुम बिना किसी स्पेसिफिकेशन के इंडियन नेशनल फ्लैग को बना रहे हो ना, जेल जा सकते हो बेटे। तो भाई आज की वीडियो का आखिरी फैक्ट नंबर 6। भाई मुझे नहीं पता ये फैक्ट तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था यार। और भाई कसम बता रहा हूं ये फैक्ट सुन के ना ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो आज का फैक्ट नंबर 6 ये कहता है कि इंडिया के पास उसकी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। अगर तुम्हें ये फैक्ट पता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता ना तो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343(1) ये कहता है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल लेटर्स, इन सब में हिंदी लैंग्वेज का यूज होगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ डिफिकल्टीज फेस करी। तो भाई 1950 के 15 साल बाद आर्टिकल 343(2) में ये कहा गया कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल यानी कि 8वें शेड्यूल में ये कहा गया है कि इंडिया में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस का काउंट है 22 और इंडिया की हर स्टेट को ये आजादी है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चूज कर सके। अब इंडिया में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन यार इसमें एक चीज और रोल प्ले करती है, वो है डायलेक्ट्स। अब तुम्हारे पास इतना दिमाग तो होगा ही कि तुम्हें पता है लैंग्वेज क्या होता है, लेकिन डायलेक्ट्स क्या होता है? भाई डायलेक्ट्स वो चीज होती है जैसे कि हिंदी हरियाणा में थोड़ी अलग टाइप से बोली जाती है, बिहार में अलग, यूपी में अलग, एमपी में अलग टाइप से बोली जाती है। तो भाई अगर डायलेक्ट्स को लैंग्वेज कंसीडर किया जाए ना तो इंडिया में भाई हजारों लैंग्वेजेस हैं। अब भाई तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे पहले ये लगता था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। अब जिस कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना आसान काम नहीं है। और तो और 2011 के इंडियन सेंसस में यह देखा गया था कि इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है केवल 43.63%। हाँ, ये केवल 43.63% नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये 50% भी नहीं है जिससे कि ये डिसाइड किया जाए कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज को हिंदी डिक्लेयर कर दें। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी फैक्ट्स बताए हैं उसमें से आपको जो जो नहीं पता ना, प्लीज मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं ना यार तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई इसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। तो भाई यहीं तक था मेरा और आपका इस वीडियो में सफर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।